कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। Morning, I get up, I get a call. He's no more. रोती रही वो रात भर, पत्ता पत्ता नम था। लौट आए शाम को सब घर, बस एक पंछी गम था। ये सिसकियां, ये चेहरे की चीख है और आंखों में खो गया आंसुओं का ये समंदर। बस यही है अब शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी के जीवन की कहानी। राजा के बिना कैसी होगी अब इस रानी की कहानी का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what no more? Oh. किसी अपने खोने का गम वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। आंखों से छलकते आंसू, चेहरे पर मायूसी और लड़खड़ाती जुबान। वो सपना जिसमें एक साथ सुनहरे भविष्य का सपना देखा हो। ये कोई और नहीं बल्कि सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह है, जिनके साथ आज पूरा देश रो रहा है। He would tell me, I'll die with a brass in my chest, just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. People would know you, people would know me. कैप्टन अंशुमान सिंह तो अमर हैं। उस वीर बलिदानी की कथा कौन नहीं जानता, शौर्य गाथा कौन नहीं जानता, जिसने 1.25 अरब देशवासियों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सलाम है देश के सपूत को और नमन है इस नारी को, नारी शक्ति को, जिसने अपने सुहाग की कुर्बानी को गले से लगाया अपने देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को दोस्तों। बहादुर बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह। अंशुमान ने सियाचिन में शहादत दी तो यहां स्मृति ने अपने सपनों को शहीद कर दिया। स्मृति ने भी अपने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। ये साहस और बहादुरी कैप्टन अंशुमान सिंह से कम नहीं, जिसकी कहानी सुनकर आज हर किसी की आंख नम है। कैप्टन अंशुमान सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े। किसी ने सही ही लिखा है कि शहीद होने से ज्यादा कठिन होता है शहीद की बेवा कहलाना, क्योंकि एक तरफ गर्व का शिखर है तो दूसरी तरफ गम का समंदर। राष्ट्र प्रेम की ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर खुद को खुशनसीब सिद्ध करना एक फौजी को ही आता है, वही कर सकता है। और वो फौजी कोई आम नहीं हो सकता और ना ही आम हो सकता है वो परिवार जो कम उम्र में अपने चिराग को रुखसत करने के बाद भी गर्व महसूस कर रहा हो। वतन परस्ती की ये कहानी इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी जा चुकी है। मैं सीने पर वर्दी पहने मरूंगा, एक साधारण मौत नहीं मरूंगा। आखिरी वक्त में यही शब्द रहे होंगे कैप्टन अंशुमान सिंह के, जो देश की रक्षा करते करते सियाचिन में शहीद हो गए। और ये तस्वीरें जिनमें कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़ी हैं, उनके हाथ जुड़े हुए हैं और आंखें आंसुओं से नम हैं। उन्हें अपने पति को मरणोपरांत दिए गए भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य चक्र कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। जब कैप्टन अंशुमान सिंह की शौर्य गाथा सुनाई जा रही है तब न सिर्फ उनकी पत्नी स्मृति सिंह की आंखें नम हैं, आंसू छलक पड़े, बल्कि वहां मौजूद राष्ट्रपति भी भावुक हो गई। और भावुक भी क्यों ना हो, एक मां ने अपना एक बेटा खोया, एक पत्नी ने अपनी पति खो दिया,
जो जल्द घर वापस आने का वादा करके हमेशा के लिए चला गया। वीरता पुरस्कार देने के इस वीडियो को रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे स्मृति सिंह अंशुमान के साथ बताए गए दिनों को याद करते हुए मुस्कुरा रही हैं और कुछ ही पल में आंखों में आंसू छलकाते हैं। वो कहती हैं कि एक सुनहरे भविष्य, अगले 50 साल उनका जीवन कैसा होगा। बच्चों के प्लान को लेकर हमारी लंबी बातचीत हुई थी और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए चले गए। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कीर्ति चक्र हाथ में आया तो यह एहसास हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आप भी ये शब्द सुनिए। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? Oh, I don't know. So for first 7-8 hours, I called everybody in the unit. My father-in-law is also an ex-army person. Spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. People would know. People would know you, people would know me. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. स्मृति सिंह और अंशुमान की यह प्रेम कहानी आज भी अमर हो गई। दोनों एक दूसरे से कॉलेज से पहले दिन में मिले थे। ये लव एट फर्स्ट साइट ही था। 1 महीने में AFMC में सिलेक्शन हुआ था। फिर वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले। स्मृति की नज़र अंशुमान बहुत समझदार थे। दोनों ने 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र तय किया और आखिर में शादी के बारे में सोचा। अपने प्यार को उसे अंजाम तक पहुंचाया। बकौल स्मृति, शादी के बाद अंशुमान की सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 18 जुलाई 2023 को उनकी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने डिस्कस किया कि अगले आने वाले 50 साल में उनका जीवन कैसे होगा, उनके कितने बच्चे होंगे, घर कैसा होगा और भी बहुत कुछ उन्होंने अपने इस पूरी कहानी में बताया। 19 जुलाई को जब उनके पास एक कॉल आई कि अंशुमान शहीद हो गए, तो वो एक मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। दोस्तों, आपको यहां बताना चाहेंगे कि कैप्टन अंशुमान सिंह 26 पंजाब रेजिमेंट के मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को रात के अंधेरे में गोला बारूद रखने वाली जगह में आग लग गई। सियाचिन में 26वीं पंजाब रेजिमेंट के मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात कैप्टन सिंह ने शीशे से बने जले हुए कमरे को देखा और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत दौड़ लगाई। उन्होंने कई लोगों को बचाया, लेकिन आग लग चुकी थी। मेडिकल जांच में केंद्र से उपकरण बचाने की कोशिश में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने वीर सपूत को उनके साहस और पराक्रम के लिए धन्यवाद दे रहा है। बुलंद भारत टीवी भी अमर कैप्टन अंशुमान सिंह की बहादुरी को सलाम करता है। सलाम करता है स्मृति जैसी नारी शक्ति को। साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि देश पर कुर्बान होने वाले हमारे वीर सपूतों को अपनी शरण में ले। अंत में बस यही कहेंगे दोस्तों, इन शहीदों को नमन और जय हिंद, जय भारत।